Hello dear students, welcome to my channel English with DLD। नरेशन पार्ट 1 आपने देखा होगा। आई होप कि आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आज मैं आपको नरेशन पार्ट 2 आपको बताता हूं और नरेशन पार्ट 2 में आपको और एक नया जो रूल है उससे अवगत कराता हूं। चलिए तो देखिए नरेशन पार्ट 2। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। नरेशन जो है, नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है और ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी जब किसी ने कोई बात कही हो उसको वैसे का वैसे ही उठा करके बोल देना, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को पुनः उसको दोहराना, या तो दूसरे के द्वारा या फिर स्वयं के द्वारा बाद में दोहराना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। करेक्ट, ये आपको पहले पार्ट में पूरा बता दिया गया है, एक बार रिवाइज कर देते हैं हम। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब होता है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है क्या कहा गया है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के द्वारा क्या कहा गया है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है कौन, जॉन, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मैरी। तो जॉन ने मैरी से कहा, जॉन मैरी से क्या कहता है, देखिए आई लाइक यू। तो ये पूरा सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है, जॉन के द्वारा, आई लाइक यू। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद हमने लगाया कॉमा और ये हमने लगाया रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राइट। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, किसको किसको, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, इसको जोड़ा जाता है और जोड़ करके क्या बनाते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच। और साथियों मालूम है ना आपको कि जोड़ने के लिए हमको कोई ना कोई फेविकॉल की जरूरत तो पड़ेगी, कोई गमिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो गमिंग मटेरियल है वो कहलाता है कंजंक्शन, है ना। तो इन दोनों वाक्यों को हम किसी कंजंक्शन की सहायता से जोड़ेंगे और हम बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो क्या क्या कंजंक्शन है देखते जाइए। दैट, इफ या वेदर, WH क्वेश्चन वर्ड का जो WH है वो, और TO2, ये इतने टाइप के कॉमन जो कंजंक्शन है वो यूज करते हैं। तो ये कंजंक्शन हम कब लगाते हैं, कौन से कंजंक्शन कब लगाया जाता है, उसके लिए हम कंजंक्शन के लिए रिपोर्टेड स्पीच का नेचर देखते हैं। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको आप देखिए और पहचानिए, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो देखेंगे आप कि ये सेंटेंस जो है वो अगर ये वाला रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो अगर असर्टिव हो, असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को क्या बोलते हैं हम, असर्टिव बोलते हैं। तो अगर ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो, जैसे कि अभी है असर्टिव यानी अफर्मेटिव है ना, और यही अगर नेगेटिव होता तो भी उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। जब ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो और ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ किसी कंजंक्शन की सहायता से जुड़ेगा तो वो कंजंक्शन क्या होगा, दैट। ये अगर असर्टिव है तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। असर्टिव मतलब नेगेटिव या अफर्मेटिव, तो कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। ओके, इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगेगा वो दैट है। अगर ये वाला सेंटेंस असर्टिव ना होकर इंटरोगेटिव हो, और इंटरोगेटिव तो आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है WH वाला और दूसरा होता है यस और नो वाला। जब यस और नो वाला क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, है ना। वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे इज दिस अ स्टिक, इज दिस अ टेलीविजन, एम आई योर टीचर, आर यू अ स्टूडेंट, है ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वहां से स्टार्ट होता है और इसी को हम यस और नो कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा किस में होगा, यस और नो में होगा। तो अब आप देखेंगे यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर कंजंक्शन जो हम लगाएंगे वो या तो इफ लगाओगे या फिर वेदर। बच्चे इफ को ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग छोटी है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना। तो इफ या वेदर इसका यूज करेंगे कब, जब ये वाला सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव हो। कहां से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, राइट। और जब इसको
हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं रह जाता, वो किस में बदल जाता है, वो असर्टिव में बदल जाता है। असर्टिव मतलब ये अफर्मेटिव या नेगेटिव बदल जाता है, राइट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो पहले आता है वो कहां चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। हम प्रैक्टिस में उसको समझा देंगे। जैसे आर यू गोइंग है तो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग का यू आर गोइंग, है ना। इज दिस अ स्टिक तो इसका हो जाएगा दिस इज अ स्टिक। एम आई अ टीचर तो उसका क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। तो ये इस प्रकार से जब कंजंक्शन जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा ये कंजंक्शन की सहायता से, जब ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ जुड़ेगा, कौन सा कंजंक्शन, इफ या वेदर से, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव से क्या हो जाएगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि मैं बोलता हूं फिर से एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे इज दिस अ टीवी तो ये हो जाएगा कंजंक्शन जुड़ेगा वेदर दिस इज अ टीवी, करेक्ट। हम कहेंगे इज अमित इंटेलिजेंट, इज अमित इंटेलिजेंट तो कंजंक्शन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेदर अमित इज इंटेलिजेंट। इज टुडे हॉट तो इसमें जोड़ेंगे तो वेदर टुडे इज हॉट, राइट। तो ये इस प्रकार से ये असर्टिव में चेंज हो जाएगा। और यदि ये इंटरोगेटिव विद WH क्वेश्चन वर्ड हो, अगर उसमें WH क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाई आर यू ईटिंग, तब यहां पर हमको अलग से कंजंक्शन लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसी WH को ही हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन बना देंगे, करेक्ट। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है, रिवाइज कर रहा हूं मैं। उसी WH को ही हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन बना देंगे, और फिर पूरा सेंटेंस जो है वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे वेयर इज राम गोइंग, वेयर इज राम गोइंग तो वेयर इज राम, राम के पहले इज आया ना तो असर्टिव में चेंज होगा, तो क्या होगा, वेयर राम इज गोइंग हो जाएगा। वेयर इज राम गोइंग तो क्या हो जाएगा, वेयर राम इज गोइंग। वाई वाज वासु डांसिंग, वाई वाज वासु डांसिंग, वास पहले आया ना तो ये वास कहां चला जाएगा, वासु के बाद वाई जो है वो कंजंक्शन बन जाएगा, तो वाई वासु वाज डांसिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से चेंज होता है। और यदि ये वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस मतलब ये अधिकतर किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ऑलवेज नहीं करो, अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो बस ये मान के चलिए कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस वाला सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्पीक अलाउड, है ना, लुक एट मी, लुक एट हियर। तो ये जब सेंटेंसेस हो, या फिर रिक्वेस्ट में हम प्लीज लगा देंगे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर। जब ऐसा हो तो हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन टू लगाते हैं, राइट। तो ये कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स हुआ। अब देखिए जब इस प्रकार से हम कंजंक्शन लगाएंगे तो यहां पर जो वर्ब है, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी चेंज होता है। कब, जब ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। और यहां पर सेज टू है, उसको सेज टू है तो टेल्स, और से टू है तो टेल, और सेड टू यानी सेकंड फॉर्म में है तो क्या होगा, टोल्ड। इसमें चेंज कर देंगे। जैसे यहां जॉन सेज टू मैरी है तो ये हो जाएगा जॉन टेल्स मैरी, यहां टू हटा देंगे, जॉन टेल्स मैरी हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये दैट को लगाएंगे। और जब ये इंटरोगेटिव हो, ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला चाहे फिर WH वाला, है ना, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला चाहे WH, यानी किसी भी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप ये कंजंक्शन का यूज करते हुए हम यहां पे क्या लगा देंगे, सेज टू को आस्क्ड और आस्क्ड में चेंज कर देंगे, दोनों ही कंडीशन में। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है तो सेज टू को क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, राइट। फिर और जब ये वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो, तो अगर ये सेंटेंस ऑर्डर है तो सेज टू को क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। और यदि ये रिक्वेस्ट है यानी प्लीज लगा हुआ है तो सेज टू के जगह में क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे। और यदि ये क्या है, एडवाइस है, ये वाला सेंटेंस एडवाइस है यानी किसी को सलाह देने का काम आ रहा है, तो यहां सेज टू को क्या कर देंगे,
एडवाइस कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने सीई लगाया एडवाइस और यहाँ पे लगाया एसई, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है और वो क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना, राइट। तो ये पिक है, इसको अगर नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, यस। अब अगला रूल जो है वो देखते हैं, रूल्स प्रोनाउन चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये वाला, इसमें प्रोनाउन चेंज होता है। और कैसे होता है देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है, ये देखो आई, वी, यू, दे, ये सब चीज दिख रहा है ना, वो सब क्या है, वो सब प्रोनाउन कहलाता है, करेक्ट। तो प्रोनाउन चेंज, ये चेंज होता है, आई का ही हो जाता है। और थोड़ा स्माइल लगाओ चेहरे में, एकदम ब्लंट चेहरा रखे हो आप, ऐसा जैसे बहुत गुस्से में हो, टेंशन में है ना। अब उतना दूर जाके उसको काटूंगा, यहीं पे खांस ले। आपका स्ट्रेस ना मेरे में स्ट्रेस ला रहा है। तो मेरे चेहरे पे स्ट्रेस नहीं ना मैडम, आराम से एकदम स्माइलिंग रखो, एकदम रिलैक्स होके, है ना, रिलैक्स होके। तो ये जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है। तो ये प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो देखिए। देखिए यहां पर एक रूल है शॉर्ट में, 1 2 3 अपॉन सन, बिल्कुल याद रखना, 1 2 3 अपॉन सन। ये 1 2 3 क्या चीज है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये किसका, ये है रिपोर्टेड स्पीच का, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का ये है सेकेंड पर्सन और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन। तो ये 1 2 3 अपॉन सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है अपॉन सन, तो फर्स्ट के नीचे में क्या लिखा है, एस। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और ये सन किसका है, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का। सन किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का। सन का मतलब एस, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ फॉर जो है वो ऑब्जेक्ट और एन फॉर होता है नो चेंज, ठीक है। तो अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर से देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में है ना, फर्स्ट पर्सन आया है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब ये फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन इसमें है ना, तो उसको आंसर में वही लिखेंगे। पर्सन समझ में आया ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, बोलने वाला। आई और वी किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। इसका सब्जेक्ट क्या है, जॉन है, और जॉन क्या है, लड़का है ना। तो लड़का है तो हम लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही लगाते हैं। तो आई को हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। और यू क्या है, कौन सा पर्सन, यू मतलब सामने वाले को हम यू कहते हैं, तो सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। तो यू जो है वो किसके अनुसार चेंज होता है, देखो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैरी, और मैरी क्या है, लड़की, लड़की है। तो हम क्या बोलेंगे, ही, यहां पे आई की जगह में ही कर देंगे और यू के जगह में क्या कर देंगे, मैरी। हर, मैरी मतलब हर, है ना। यू मतलब हर, लड़की है इसलिए नाम नहीं लिखेंगे, हर। तो ये प्रोनाउन क्यों चेंज होता है पता चल गया। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब हम फर्स्ट पर्सन को क्या लिखें, तो आप किसको देखोगे, ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी, तो किसको देखोगे आप, सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट लड़का है या लड़की है, ठीक। और अगर सेकेंड पर्सन मिलता है, कहीं पर भी मिले, वो चाहे यहां चाहे यहां, चाहे यहां मिले चाहे यहां, सेकेंड पर्सन अगर है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर लड़की है तो शी या हर, लड़का है तो ही या हिम, ऐसा लगाएंगे। आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं एग्जांपल देता हूं उससे और समझ में आएगा। बाकी ये रूल याद रखना, 1 2 3 अपॉन सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन वो नो चेंज। थर्ड पर्सन मतलब जैसे यहाँ पे ही, शी, इट,
ये होता तो कोई चेंज नहीं। आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर यू है तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। चलिए हम इसको एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। चलिए एक और रूल है उसको पढ़ लेते हैं। टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच इसके अंतर्गत है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। हमने दो नियम देखे, पहला कंजंक्शन से रिलेटेड है ना, दूसरा जो है वो पर्सन चेंज, और तीसरा जो है वो टेंस चेंज। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच देखो ये क्या है, किसने किससे कहा, तो किसने किससे कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या कहा गया वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है और कभी नहीं होता है। करेक्ट, एकदम सही नियम बता रहा हूं मैं। जब हम नरेशन चेंज करते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कभी कभी इसका टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, और कभी कभी इसका टेंस चेंज नहीं होता। तो इसका टेंस चेंज कब होता है और कब नहीं होता है, मेजरली मैं आपको बताता हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। कब, जब ये किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, राइट। जैसे अभी देखो ये पहला वाला एग्जांपल, जॉन सेज टू मैरी, सेज यानी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस हुआ। तो जॉन सेज टू मैरी आई लाइक यू, तो आई लाइक यू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये भी क्या है, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। क्लियर। दूसरा, जॉन विल से टू मैरी, जॉन मैरी से कहेगा, विल लग गया मतलब कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हो गया, इसलिए भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस है तो आंसर में भी आप कौन सा टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट टेंस में हो, जैसे कि है सेड, सेड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। तो जॉन सैड टू मैरी यानी ये पास्ट टेंस हो गया, तब इसका टेंस चेंज होगा, है ना, ये इसका टेंस चेंज होगा। और कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से होगा। तो कंडीशन समझ में आया, फिर से देखते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नो चेंज। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में हो, जैसे कि सैड है, तो इसका टेंस चेंज होगा। और कैसे होता है ये रूल देखते हैं, है ना। देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, अगर वहां पर इज ए मार है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, इज ए मार है, तो वो जा करके इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। इज ए मार का क्या हो जाएगा, वाज वर। और अगर पहले से ही वाज वर हो क्वेश्चन में, पहले से ही, तो वो क्या हो जाएगा, हैड बीन होगा। और अगर हैव हैज है, तो हैव हैज का क्या हो जाएगा, हैड। शैल विल का क्या होगा, शुड या वुड। कैन का कुड हो जाएगा। मे का क्या होगा, माइट होगा, मे का माइट होगा। और मस्ट है तो मस्ट का या तो मस्ट रहता है, हैड टू रहता है, हम आगे क्लियर करेंगे। मस्ट का क्या होगा, या तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या फिर क्या हो जाता है, हैड टू हो जाता है, राइट। और देखिए अगला, डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन में अगर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये डू और डज है, ये डिड में चेंज हो जाएगा। डू और डज कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का किस में चेंज हो गया, सेकंड में। तो डू डज का डिड हो गया, लेकिन ये वाला वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, तो मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन में अगर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। ये सब कब करेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तभी।
पास्ट टेंस मतलब सैड में, प्रेजेंट में हो तो नहीं करना है, पास्ट में है तभी करना है, राइट। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। और वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो हैड लगाना है। यानी इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस है तो किसमें, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में। एस्पेक्ट चाहे जो भी हो, जैसे अगर हम इंडेफिनिट एस्पेक्ट लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और यदि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ये कब होगा पता है ना, एक बार फिर से चलते हैं पीछे, एक बार फिर से चलते हैं, ये सब कब होगा, ये देखिए ये कब होगा, चेंज कब होगा, जब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, पास्ट टेंस में, तभी चेंज होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट में है तभी होगा, है ना, पास्ट में है तभी होगा। हिल गया क्या, ठीक, यस। अब अगर पहले बार अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर है तो इज एम आर ही होगा, इज का एम, एम का आर, ऐसा हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होगा ना, पर्सन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, तो इज का एम, एम का इज हो सकता है, आर हो सकता है, लेकिन इधर का इधर नहीं होगा प्रेजेंट टेंस में, है ना। जब रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो ये इधर का इधर ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए प्रैक्टिस करें हम, चलो आगे चलते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, राइट, यहां पर आप देखेंगे नीतू, ये लड़की है नीतू, ये कहती आई एम हैप्पी, क्या कहती है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं। अच्छा ये बताओ, मैं जब आपको बता रहा हूं तो वो लड़की यहां पे है क्या, नहीं है ना, वो यहां पे नहीं है, तो वो कहती है कि मैं हैप्पी हूं, अब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा उसने किससे कहा, ये पता चल रहा है क्या, नहीं, किससे कह रही है नहीं पता है, नहीं पता है ना, मतलब सेज टू, देखो इसका नाम पता है कि नीतू, नीतू कहती है, नीतू सेज, नीतू सेज, किससे कह रही, कोई बाजू में है क्या, नहीं ना, किससे कह रही नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, नीतू सेज, ठीक है। अब क्या कहती है, तो आई एम हैप्पी, तो इनका सेंटेंस है, इनके द्वारा बोला गया सेंटेंस है आई एम हैप्पी, तो उसको हमने किसमें रखा, इन्वर्टेड कॉमा में। देखो नीतू कहती है, ये रिपोर्टिंग, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, तो किसने किससे कहा, तो किसने कहा वो तो पता है, लेकिन किससे कहा ये नहीं पता है, तो हम नीतू सेज ही लिखेंगे, और यहां पर पता होता कि किससे कहा तो वहां पे टू लगा के लिखते, जैसे नीतू सेज टू वासु, अगर वासु अगर मान लो होता वासु से कहती तो, लेकिन पता नहीं है तो नीतू सेज, तो आई एम हैप्पी, इसको हमने क्या किया, इसके द्वारा बोला गया सेंटेंस को हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा, डीएस, मतलब डायरेक्ट स्पीच, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लिखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इस सेंटेंस को अगर मान लो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसको मैं चेंज करूंगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा, है ना। और जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा तो इन दोनों को मेरे को जोड़ना पड़ेगा, इस वाक्य को और इस वाक्य को, मतलब ये डायरेक्ट ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ करके एक ही वाक्य बनाऊंगा। अभी कितने वाक्य है, अभी 2 वाक्य है ना, दोनों को जोड़ करके मैं क्या करूंगा, एक वाक्य बनाऊंगा। तो जब एक सेंटेंस बनाऊंगा तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाऊंगा, और कंजंक्शन के लिए मैं देखूंगा क्या चीज, ये इसके कौन से प्रकार का सेंटेंस है, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है कि ऑर्डर है, तो आप देखेंगे ये असर्टिव है, असर्टिव है तो यहां पर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। यहां पर देखो सेज टू होता तो यहां पे टेल्स करते हैं ना, लेकिन यहां सेज टू नहीं है तो सीधा सेज करेंगे, बस आंसर में भी सेज को सेज ही लिखेंगे।
कंजंक्शन क्या लगा, दैट। कंजंक्शन के लिए हमने किसको देखा, इसको देखा। ये क्या है, असर्टिव है। असर्टिव है यानी आई एम हैप्पी या आई एम नॉट हैप्पी, दोनों कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमने लिखा ना 1 2 3 अपॉन सन, तो फर्स्ट के नीचे में एस आया है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, नीतू। नीतू मतलब लड़की, ठीक। और लड़की के लिए मैं क्या यूज करूंगा, शी। देखो लड़की के लिए मैं क्या करूंगा, शी। और जैसे मैं यहां शी लगाऊंगा तो यहां पर देखो ये कौन सा टेंस है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन इसका नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्योंकि ये मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, लड़की है तो शी बोलूंगा ना। तो शी के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और ये हो जाएगा हैप्पी। तो मैं आपको बताऊंगा, तो नीतू सेज दैट शी इज हैप्पी। नीतू सेज दैट शी इज हैप्पी। सेज है ना, नीतू सेज दैट शी इज हैप्पी, यही होगा, होगा ना। चलिए ये आंसर देख लो आप लोग। नीतू सेज दैट शी इज हैप्पी। अब देखिए, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब अब पीछे चले गए, मतलब अब टेंस बदल गया। देखो अब ब्लैक एंड व्हाइट मतलब अब कलरफुल है, मतलब प्रेजेंट टेंस कर देना, और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या कर देना, पास्ट टेंस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया सैड, मतलब नीतू ने पहले कहा था। पहले में क्या था, नीतू कहती है, अब क्या हो गया, नीतू ने कहा, पास्ट टेंस हो गया, नीतू सैड कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो यहाँ पे सैड कर देना, समझाने के लिए। आई एम हैप्पी, अब आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया ना। रिपोर्टिंग स्पीच अब क्या हो गया, पास्ट टेंस। इससे पहले क्या था, पहले वाले में रिपोर्टिंग स्पीच किसमें था, प्रेजेंट में था। नीतू सेज, तो ये क्या था, ये तो प्रेजेंट टेंस था ना। सेज मतलब प्रेजेंट टेंस, कलरफुल है अभी है वर्तमान का, तो नीतू सेज, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। इज एम आर आपस में इज एम आर ही है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही है। लेकिन जैसे ही हम इसको दूसरा सेंटेंस हमने किया, ये पास्ट में ले गए इसको, जब पास्ट में ले गए तो देखो ये क्या हो गया, सैड हो गया, और ये सैड हो गया। अब इसका टेंस चेंज होगा। प्रोनाउन तो वैसे ही है, जैसे रूल के अनुसार पहले हुआ था वैसे ही, लेकिन अब टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज कैसे होगा, इज एम आर है तो उसका हमने पढ़ा था, है ना, आपने कॉपी में लिखा होगा, और नहीं लिखे होंगे तो कॉपी में लिख करके रखिए, प्रैक्टिस के दौरान मैं आपसे बार बार पूछूंगा। तो इज एम आर अगर है तो इज एम आर का क्या होता है, वाज वर्ब होता है, उसको याद करो पहले, इज एम आर का वाज वर्ब होता है। तो अब देखो यहाँ पे नीतू सेज, नीतू सैड, और यहाँ कंजंक्शन वही है, दैट लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव है। नीतू सेड दैट, अब ये आई यानी कौन, लड़की है ना, तो मैं अब लड़की के लिए क्या लूंगा, शी बोलूंगा ना। मैं बता रहा हूं आपको, लड़की के लिए क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा। तो शी और इज एम आर का क्या होगा, वाज वर्ब। तो शी के साथ क्या आता है, वाज या वर्ब, वाज ना। तो शी वाज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, नीतू सेड दैट, देखो नीतू सेड दैट शी वाज हैप्पी। देखो नीतू सेड दैट शी वाज हैप्पी। आई एम हैप्पी कब बोला, जब नीतू पहले बोला उन्होंने, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अब मैं दोहरा रहा हूं, टाइम बदल गया, तो नीतू सैड हो गया, नीतू सेड दैट शी वाज हैप्पी। नीतू सेड दैट शी वाज हैप्पी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दो बालक है, सॉरी दो बच्चे हैं। ये है सपन, इसका नाम है सपन, और इसका नाम क्या है, निशा। निशा सपन से मिलती है और वो कहती है, निशा कहती है माई डॉग इज मिसिंग, माई डॉग इज मिसिंग। अब ये बताओ कि डॉग किसका है, निशा का है। अब यहां पर मैं ना तो सपन हूं ना ही निशा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर दोनों नाम लिखूंगा मैं, किसने किससे का, रिपोर्टिंग स्पीच यहीं से निकालेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच निकालेंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा, निशा सेज टू सपन, निशा सेज टू सपन, ठीक है। अब हम जो बोला गया है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में, तो देखो इसने क्या कहा था, माई डॉग इज मिसिंग, माई डॉग इज मिसिंग, तो उसको हमने क्या किया, उठा करके इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, माई डॉग इज मिसिंग। अब आप देखिए, ये भी कौन सा पर्सन है, माई यानी कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, निशा, निशा मतलब ये लड़की है। तो अब यहां पर ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो, देखो कुत्ता किसका है, माई डॉग इज मिसिंग मतलब मेरा कुत्ता गुम गया है। कुत्ता किसका है, उस लड़की का। अब मैं उस लड़की के बारे में बताऊंगा तो क्या हो जाएगा,
किसका कुत्ता है? अगर मैं बोलूंगा माई डॉग तो कुत्ता मेरा हो जाएगा, जबकि मेरा नहीं है, किसका है? उसका है। किसका? उस लड़की का। तो लड़की का के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन केस में जाके अच्छे से पढ़ो। किसी लड़की के लिए उसका, उसके, उसकी के लिए क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। तो किसका है कुत्ता? हर इसका, हर। तो हर डॉग इज मिसिंग। तो हर डॉग इज मिसिंग। यहां पर देखो ये सेज है, इसलिए इजे मार का इजे मार ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। केवल माई डॉग है उसका क्या हो जाएगा? हर डॉग। क्योंकि निशा ने सपन से कहा ना, तो निशा ने सपन से कहा, और ये असर्टिव है इसलिए सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टू है, निशा टेल्स सपन दैट हर डॉग इज मिसिंग, है ना? हर डॉग, माई डॉग का क्या हो जाएगा? हर डॉग, क्योंकि मैं बता रहा हूं कुत्ता किसका है? उसका। तो हर डॉग इज मिसिंग, राइट? इसी को हम देखो, अब कुछ दिन बाद अगर आपको मैं बताऊंगा, अभी मैंने तुरंत बताया इसलिए प्रेजेंट में लिखा, अब कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ दिन बाद बताऊंगा तो क्या करूंगा मैं? सैड कर दूंगा। तो निशा सैड टू सपन। अब बाकी सब चीज वही रहेगा, बस केवल इजे मार का क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा, है ना? इजे मार का वाज वर हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, तो सैड टू है तो क्या होगा? इजे मार का वाज वर, और सैड टू का क्या हो गया? टोल्ड हो गया। पास्ट टेंस है इसलिए टोल्ड हो गया, प्रेजेंट में था तो टेल्स हुआ था। तो निशा टोल्ड सपन दैट हर डॉग वाज मिसिंग। हर डॉग, कुत्ता उसका है इसलिए हर डॉग वाज मिसिंग होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम। यहां पर देखिए, निशा और सपन दोनों मिल करके क्या बोल रहे हैं? देखो रिपोर्टिंग स्पीच यहां से निकालेंगे। इन दोनों ने मिलकर कहा, देखो एरो दोनों लगा है, मतलब दोनों ने बोला। क्या बोला? देखो सपन एंड निशा से क्या बोलते हैं इन लोग? आवर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश। आवर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश। इन दोनों ने कहा कि हमारे बच्चे का नाम क्या है? अव्यांश है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच में रखेंगे। तो आवर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश, तो हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में रखेंगे, सॉरी। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में रखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये इनके द्वारा कही गई बात है। तो चलिए इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, एक मिनट, तो क्या होगा? निशा एंड सॉरी सपन एंड निशा से, अब टू नहीं है इसलिए टेल नहीं करेंगे, उसको से करेंगे। और ये अफर्मेटिव है इसलिए क्या करेंगे? दैट लगेंगे। और ये अवर चाइल्ड, अब बच्चे किसके हैं? अवर मैं तो नहीं बोल सकता, अवर बोलूंगा तो मेरे हो जाएंगे। अब क्या बोलूंगा? उनके बच्चे, तो क्या हो जाएगा? देयर। अवर का क्या हो जाएगा? देयर। देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश। अव्यांश को अव्यांशी रखेंगे ना, नाम चेंज नहीं करेंगे। तो देयर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश। तो यहां पर देखेंगे सपन एंड निशा से दैट, से को से ही लिखेंगे क्योंकि टू नहीं है, से दैट, है ना? देयर चाइल्ड, देयर की स्पेलिंग देख लेना, THEIR, THERE नहीं लिखना है, THERE मतलब वहां होता है। तो देयर चाइल्ड्स नेम इज अव्यांश। नीतू से आई वॉज बिजी। अब देखिए यहाँ पे नीतू, नीतू फिर से आ गई। नीतू कहती है, जो पहले बोली थी क्या? आई एम हैप्पी, तो हमने क्या बोला था उसको? आई वॉज हैप्पी। अब ये पहले से ही बोल रही है, नीतू से आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। अब बोलती है आई वॉज बिजी, नीतू कहती है आई वॉज बिजी। तो आई वॉज बिजी, तो अब ये देखो सेज है तो टेंस चेंज नहीं होगा, वाज है तो वाज ही रहेगा, वाज का वर हो सकता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नीतू सेज दैट शी, आई का शी कर देंगे क्योंकि लड़की है ना, तो मैं आपको बताऊंगा ना, तो क्या कहूंगा? शी, और यहाँ क्या होगा? वाज है, शी वाज बिजी, शी वाज बिजी। लेकिन अगर इसी को मैं बाद में बोलूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए इसको, गुड। अब यहां पर नीतू सैड होगा। अब नीतू सैड मतलब नीतू ने कहा था, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस हो गया तो वही है, फिर इजे मार का क्या होता है? वाज वर होता है। और वाज वर का इजे मार मत कर देना, इजे मार का वाज वर होता है, और वाज वर का होता है, क्या होता है? वाज वर का हैड बीन। तो ये वाज वर पहले से है और ये पास्ट टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। और सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो यहां पे देखो, नीतू सेड दैट शी हैड बीन बिजी। ये देखो वास को हमने क्या किया? हैड बीन कर दिया, कंजंक्शन लगा दिया दैट। नीतू सेड दैट शी हैड बीन बिजी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। नीतू कहती है कि आई हैव नो टाइम। अब देखो फिर से नीतू कह रही है आई हैव नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। तो नीतू सेज, कलरफुल है इसलिए हमने सेज लिखा। नीतू सेज आई हैव नो टाइम। आई यानी किसके पास? नीतू के पास। तो मैं आपको बताऊंगा तो क्या बोलूंगा? शी बोलूंगा ना उसको, इस लड़की को क्या बोलूंगा मैं? शी बोलूंगा ना, आपको बताऊंगा। थर्ड पर्सन है, फेमिनाइन जेंडर है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी बोलूंगा। अगर वो लड़का वहां पे लड़का होता तो क्या बोलता मैं? ही बोलता, है ना। अभी तो फिलहाल क्या है? वो लड़की है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? शी बोलूंगा। तो शी। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे टू नहीं है इसलिए सेज को सेज ही लिखना, तो नीतू सेज और क्या लगाएंगे कंजंक्शन क्या लगेगा दैट, क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए क्या लगेगा दैट। और यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा शी, हर समय आई का शी हो जाएगा अगर लड़की बोल रही है तो शी। अब यहाँ पे शी आई के कारण हैव आया, आई वी यू दे इनके साथ क्या होता है हैव, और ही शी इट के साथ क्या हो जाता है हैज हो जाता है। तो यहां पर देखो ये सेज है इसलिए इसका टेंस चेंज तो नहीं होगा लेकिन पर्सन चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पर्सन चेंज हुआ शी, और इसका भी देखो ये कौन सा नंबर है ये प्लूरल नंबर है वो सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा। तो शी हैज नो टाइम, आंसर देख लीजिए नीतू सेज दैट शी हैज नो टाइम, आई का शी हुआ इसलिए हैव का हैज हो गया, शी हैज नो टाइम। अब इसको पास्ट टेंस में देखते हैं, नीतू सेड आई हैव नो टाइम, है ना। तो पास्ट टेंस यहां पर देखो सेड लिखा है पास्ट टेंस है, तो हमने पढ़ा है कि हैव हैज जो है वो किस में चेंज हो जाता है हैड में। तो यहां पर देखो नीतू कहती है आई, तो हम क्या कहेंगे नीतू के लिए शी, तो नीतू सेड दैट शी, अब हैव का क्या हो जाएगा हैड, शी हैड नो टाइम। तो देख लीजिए आंसर नीतू सेड दैट शी हैड नो टाइम, करेक्ट यस सर। ये है। तो देखिए अब सपन सेज टू निशा आई वाज रीडिंग योर बुक, तो ये जो है इसकी बुक पढ़ रहा है सॉरी, तो क्या होगा हमारे हम बोलेंगे क्या होगा ही वाज रीडिंग हर बुक, आई को क्या कर देंगे ही कर देंगे, और इसने कहा था तुम्हारी किताब, अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि वह उसकी किताब पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग हर बुक। अगर इसी को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, सपन सेड टू निशा आई वाज रीडिंग योर बुक। अब देखो यहां पर ये सैड हो गया ना पास्ट टेंस हो गया, तो वाज वर्ब का हमने क्या पढ़ा था हैड बीन, तो यहां पर हैड बीन कर देना, तो वाज वर्ब का हैड बीन हो जाएगा। ये आंसर देख लीजिए, तो सपन टोल्ड निशा दैट ही हैड बीन रीडिंग हर बुक, है ना वही रहेगा बस, वाज वर्ब का हैड बीन कर देना। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए निशा कहती है यू वर विद मी, निशा कहती है सपन से यू वर विद मी, तुम मेरे साथ थे, है ना आप मेरे साथ थे। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिए, और ये क्या है निशा सेज टू सपन, तो हम क्या कहेंगे निशा टेल्स सपन दैट यू, यानी कौन इसने यू किसको कहा था सपन को, तो हम क्या बोलेंगे सपन के लिए ही लगाएंगे, और वाज हो जाएगा, यहां पे यू के कारण वर है, अब हम यू को क्या कर दिए ही कर दिए, तो ही के साथ क्या होता है वाज होता है, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, वाज वर आपस में चेंजेबल है, वो टेंस चेंज नहीं करते उसको, टेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेज है। तो क्या होगा निशा टेल्स सपन दैट ही वाज विद हर, ही वाज विद हर, वह उसके साथ था, इसने कहा ना तुम मेरे साथ थे आप मेरे साथ थे, तो हम क्या बोलेंगे वह उसके साथ था, वह उसके साथ था, वह है ना ही उसके साथ मतलब विद हर, ही वाज विद हर, राइट। चलिए अब इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे डायरेक्ट है वो नहीं डायरेक्ट है। निशा सेड टू सपन यू वर विद मी, निशा सपन से कहता है निशा सपन से कहती है यू वर विद मी, तो यहां पे देखो वर को आपको पता है ये सैड है, तो सैड टू का क्या हो जाता है सैड टू अगर है तो सैड टू का टोल हो जाएगा, ये पास्ट टेंस है इसलिए वाज वर का क्या हो जाता है हैड बीन होता है, वाज वर का हैड बीन, तो यहां पर हैड बीन कर दिए, तो ही हैड बीन विद हर, ओके। अब देखो सपन कहता है निशा से यू हैव मच मनी, सपन कहता है निशा से यू हैव मच मनी, अब मैं क्या बोलूंगा, तो मैं यही कहूंगा ना सपन निशा से कहता है किसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास, उसके यानी किसके पास लड़की के पास, तो लड़की के पास तो क्या हो जाएगा शी बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा शी, तो शी हैज मच मनी हो जाएगा, मैं बोलूंगा ना तो शी हैज, इसने क्या कहा यू हैव बोला डायरेक्ट स्पीच में देखो इसने इससे क्या कहा यू हैव मच मनी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अब मैं आपको आके बताऊंगा कि सपन निशा से कहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास यानी किसके पास लड़की के पास, तो मैं क्या बोलूंगा शी बोलूंगा, और शी के साथ तो हैज आता है, आपको पता है ना आई वी यू दे के साथ हैव होता है और ही शी के साथ हैज होता है, तो मैं यू को क्या करूंगा शी करूंगा, तो शी हैज हो जाएगा। देख लीजिए टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो सपन टेल्स निशा सेज टू है तो टेल्स हो गया, कंजंक्शन दैट लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव है,
सपन टेल्स निशा दैट शी हैज मच मनी, शी हैज मच मनी। इसी को जब हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे ना, एक मिनट, जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे सेज टू का क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, और ये सेंटेंस वही रहेगा। तो सेज टू को सेड टू करेंगे तब क्या होगा, देखिए सेड टू करेंगे तो यहां पर हैव हैज है वो क्या हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाता है, हैव हैज का हैड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे होगा सपन टोल्ड निशा दैट शी हैड मच मनी, शी हैड मच मनी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये सपन और निशा दोनों कहते हैं वी शैल एंजॉय द ट्रिप ऑन मंडे, हम मंडे को यात्रा का आनंद लेंगे। वी शैल एंजॉय, हम मंडे को यात्रा का आनंद उठाएंगे, लेंगे, ये दोनों कह रहे हैं। तो कहने वाले रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, रिपोर्टिंग स्पीच में है सपन एंड निशा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। और क्या बोलेंगे हम, से। रिपोर्टिंग आपका स्पीच है सपन एंड निशा से, सपन एंड निशा से क्या कहते हैं, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है। वी शैल एंजॉय द ट्रिप ऑन मंडे, हम मंडे को यात्रा का आनंद लेंगे। अब देखो वी यानी कौन, सपन और निशा। यहाँ पर ना तो मैं हूं सपन और ना मैं निशा हूं, और ना आप सपन और निशा है, वो थर्ड पर्सन है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, सपन और निशा कहते हैं कि कौन जा रहा है, कौन एंजॉय करेगा ट्रिप का, वे। तो इसका क्या होगा, से यानी इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है। तो इसलिए क्या है, अब टेंस चेंज का सवाल ही नहीं उठता, केवल ये हम चेंज करेंगे। तो वी, सपन और निशा ने कहा, दोनों ने कहा वी, तो हम क्या बोलेंगे, दे, वे बोलेंगे, दे। तो क्या हो जाएगा, सपन एंड निशा से दैट, राइट, दे विल, अब दे के साथ क्या आएगा, विल, दे विल एंजॉय द ट्रिप ऑन मंडे, राइट। इसका आंसर भी देख लीजिए, सपन एंड निशा से दैट दे विल एंजॉय द ट्रिप ऑन मंडे। ओके, टेंस चेंज नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे शैल, वी के कारण शैल आया है, अब यहाँ दे के कारण क्या आ जाएगा, विल आएगा। टेंस फ्यूचर टेंस ही है। ओके सर। ओके, यस। अब इसको जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, सपन एंड निशा सेड, तो यहाँ पर देखो शैल है तो वी का क्या हो जाएगा, दे हुआ, और यहाँ पे शैल विल का क्या होता है, शुड वुड होता है, तो दे के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा। तो सपन एंड निशा सेड दैट दे वुड एंजॉय द ट्रिप ऑन मंडे। ओके, नेक्स्ट। अब सपन कहता है निशा से आई विल हेल्प यू, मतलब कौन किसकी मदद करेगा, सपन मदद करेगा किसकी, निशा की। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन किसकी मदद करेगा, सपन मदद करेगा निशा, यानी मैं आपको बताऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि वह उसकी मदद करेगा। तो ही, इन्होंने आई बोला तो मैं क्या बोलूंगा, लड़का है तो ही बोलूंगा, तो ही विल हेल्प हर, ही विल हेल्प हर, है ना। देखो ये सेकंड पर्सन है, देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लड़का है तो ही बोलूंगा मैं। सेकंड पर्सन क्या है, ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, निशा, निशा क्या है, लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल हेल्प हर। इन्होंने कहा आई विल हेल्प यू, तो मैं आपको बताऊंगा तो क्या होगा, ही विल हेल्प हर। तो यहां पर चेंज हो जाएगा, सपन टेल्स नीता दैट ही विल हेल्प हर। और इसको अगर मैं सैड कर दूं, इसको सैड कर दूं, तो पूरा सेम एज इट इज रहेगा, विल का क्या कर देना है, वुड कर देना है ना, बस वही है। देखो ये टोल्ड हो जाएगा और विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प हर, है ना, पास्ट टेंस में। नीतू कहती है, क्या कहती है, देखो आई कैन डांस, नीतू कहती है आई कैन डांस। अब हम क्या कहेंगे इसमें, देखो नीतू सेज, आई को क्या करेंगे शी, और कैन का क्या होता है, कैन का कैन ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नीतू सेज दैट शी कैन डांस। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस होता, से का सैड करते, से का क्या करते, सैड करते, तो नीतू सेड दैट आई कैन डांस, तो कैन का क्या हो जाता है, कुड होता है, तो यहां पर हो जाएगा नीतू सेड दैट शी कुड डांस, पास्ट टेंस है इसलिए शी कुड डांस, राइट। अब यहां पर देखो माई ट्रेन मे बी लेट, सपन कहता निशा से माई ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन किसकी है, सपन की है, तो उसने अपने लिए क्या बोला, माई ट्रेन, हम क्या बोलेंगे, हिज ट्रेन, है ना। और टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेज टू लिखा है, इसलिए क्या होगा, हिज ट्रेन, और मे का मे ही रहेगा, हिज ट्रेन मे बी लेट, बस यहां पे पर्सन चेंज करेंगे बस। तो निशा, सॉरी, सपन टेल्स निशा दैट हिज ट्रेन मे बी लेट,
लेकिन अगर इसी को हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, से को सेड कर देते हैं, तो मे आपका क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। आंसर देखेंगे सीधा, सपन सेड टू निशा, तो सपन टोल्ड निशा दैट हिज ट्रेन माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट, हिज ट्रेन माइट बी लेट। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहां पे 3 देवियां हैं, देखिए संगीता, नीतू एंड राखी। ये तीनों देवियां, ये तीनों बोलते हैं कि गॉड हेल्प्स अस, भगवान हमारी मदद करता है। तो भगवान हमारी मदद करता है, तो यहां पे देखो हमने टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। तो संगीता, नीतू एंड राखी से गॉड हेल्प्स अस, इसका मतलब भगवान हमारी मदद करता है। तो यहां पर क्या होगा कि संगीता, नीतू एंड राखी से दैट, अब ये से है दैट, तो हेल्प यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और ये हो जाएगा कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन, इसलिए गॉड का गॉड ही रहेगा। अस, तो मैं आपको जब बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि संगीता, नीतू और राखी कहते हैं कि भगवान उनकी मदद करते हैं। तो भगवान उनकी मदद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उनकी मतलब क्या हो जाएगा, अस का क्या होगा, देम हो जाएगा। ठीक है, अस का क्या होगा, देम होगा। बाकी यहां पर कंजंक्शन दैट लगेगा, बाकी सेम है। आंसर देखिए, संगीता, नीतू एंड राखी से दैट गॉड हेल्प्स देम। टेंस चेंज नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए। चलिए इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया हमने, तो सैड हुआ, और सैड हुआ तो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का किस में चेंज हो जाता है, सेकंड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये जैसे हेल्प्स है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्स का हेल्प्ड होता है ना। तो बस ये हेल्प को आप क्या कर देना, हेल्प कर देना, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है, सेड है, इसलिए। चलिए आंसर देखते हैं, संगीता, नीतू एंड राखी सेड दैट, है ना, गॉड हेल्प देम, भगवान उनकी मदद करते थे। ठीक है, तो ये गॉड हेल्प देम। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपन सेज आई सिंग ए सॉन्ग, सपन कहता है आई सिंग ए सॉन्ग, मैं सपन तो नहीं हूं, है ना, तो सपन कहता है आई सिंग ए सॉन्ग, तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, सपन कहता है कि वह गाना गाता है, तो वह मतलब ही हो जाएगा, आई का क्या होगा, ही। अब मैं इस लड़के को क्या बोलूंगा, ही तो बोलूंगा ना, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सुन रहे हो, इसलिए आप सेकंड पर्सन हो, और ये कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन, तो मैं क्या बोलूंगा, ही बोलूंगा ना। तो सपन सेज दैट, गाना कौन गाता है, ही, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई की जगह में ही हो जाएगा। और टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट टेंस है, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो है, ये पर्सन चेंज हुआ है, इसलिए इसका नंबर चेंज होगा, ये भी प्लूरल नंबर में, वो सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। तो आई का क्या होगा, ही, तो सिंग का क्या होगा, सिंग्स हो जाएगा, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि ही के कारण सिंग्स होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सपन सेज दैट, अब यहाँ पे आई का क्या हुआ, ही, और सिंग का क्या होगा, सिंग्स, यानी फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहा, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। तो क्या होगा, सपन सेज दैट ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसी को मैं पास्ट टेंस में चेंज करता हूं, से को क्या करूंगा, एक मिनट, से को क्या करूंगा, सैड कर दूंगा, तो ये सिंग जो है, जो फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, सेकंड का क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। ये देखो, ये सैड है, सपन सेड आई सिंग ए सॉन्ग, यानी इसको पास्ट टेंस में किए, तो आई को क्या करेंगे, हम ही कर देंगे, है ना, क्योंकि सपन कह रहा है इसलिए ही, और सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है। तो आंसर ऐसा होगा, सपन said that he sang a song, he sang a song, वह गाना गाता था, ठीक है, या उसने एक गीत गाया, राइट। ये है पास्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, निशा सपन से कहती है आई लाइक यू, है ना। तो अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच यहां से निकालेंगे, तो क्या होगा, निशा सेज टू सपन, कौन किससे कहता है, निशा कहती है सपन से, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू नहीं बोला उसने, क्या कहा, आई लाइक यू, आई यानी कौन, निशा यानी शी, यू यानी कौन, सपन यानी हिम, तो ये है आई का क्या हो जाएगा, शी, मैं बोलूंगा तो शी, उसने अपने लिए क्या बोला, आई, मैं उसके लिए क्या बोलूंगा, शी, और शी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, शी के साथ में लाइक्स हो जाएगा,
ही सी इट के साथ ए से ही एस लगता है, तो शी लाइक्स किसको, उसको, मैं बोलूंगा उसको, लड़के को यानी हिम, तो शी लाइक्स हिम, शी लाइक्स हिम। तो यहां पे देखो निशा टेल्स सपन, ऐसा हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। निशा टेल्स सपन दैट शी लाइक्स हिम, शी लाइक्स हिम, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अब इसको हम पास्ट टेंस में करते हैं, से को क्या करते हैं, सैड करते हैं, तब क्या होता है देखिए, निशा सेड टू सपन, अब ये निशा टोल्ड सपन हो जाएगा, निशा टोल्ड सपन, और यहां पर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए दैट। यहां पे देखो शी लाइक्ड हिम, है ना, निशा टोल्ड सपन दैट शी लाइक्ड हिम, यानी कौन, शी, लड़की, किसको, लड़के को पसंद करती है, इसलिए क्या होगा, शी लाइक्ड हिम। लाइक्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे क्या है, सैड है, इसलिए लाइक्ड हुआ, फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म, राइट। चलिए अब यहां पर देखो, संगीता, नीतू एंड राखी, ये तीनों कहती हैं वी लव आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को पसंद करते हैं, तो ये वी लव आवर फैमिलीज। अब हम बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, वी, इन्होंने अपने लिए वी कहा, मैं इनके लिए क्या यूज करूंगा, दे बोलूंगा, मैं इनके लिए क्या यूज करूंगा, दे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे लव, अब फैमिली किसकी है, उनकी, तो दे लव देयर फैमिली, क्या हो जाएगा, दे लव देयर फैमिली, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि से लिखा है। आंसर देखिए, संगीता, नीतू एंड राखी से दैट दे लव देयर फैमिली, अवर का क्या हो गया, देयर, अवर इन्होंने अपने लिए कहा, तो मैं इनके लिए क्या बोलूंगा, देयर, दे लव देयर फैमिलीज, दे लव देयर फैमिलीज। और अगर यही अगर पास्ट टेंस हो जाए, से को हम सेड कर देते हैं, चलिए से को हम सेड करते हैं, यहां पर से को सेड करते हैं, तो अब देखो ये सेड कर देंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में, है ना। तो आंसर देखेंगे क्या होगा, संगीता, नीतू एंड राखी सेड दैट दे लव्ड, लव का क्या होगा, लव्ड देयर फैमिलीज, दे लव्ड देयर फैमिलीज, ओके। या नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर निशा कहती है सपन से, आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, ये निशा कहती है आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच। अब मैं आपको बताऊंगा, निशा सपन से कहती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, निशा टेल्स सपन, निशा सेज टू सपन, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, कौन नहीं बोलता इंग्लिश, निशा ना, आई यानी कौन, निशा, तो मैं निशा के लिए क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा ना, तो शी, और ये शी है, टेंस चेंज होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि सेज टू लिखा है, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर चेंज होगा, डू प्लूरल नंबर है, तो डू का क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर डज होगा, तो शी डज नॉट, क्या होगा, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, शी होगा और डू नॉट का डज नॉट हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहां पे सेज टू लिखा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, देखिए, निशा टेल्स सपन दैट शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, राइट। चलिए अब हम इसी को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, से टू को क्या कर देते हैं, सैड कर देते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए, निशा सेड टू सपन आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, अब यहां पे सैड हो गया, तो डू डज का हमने पढ़ा, डू डज और फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज और फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू नॉट को हम क्या कर, डू को डिड कर देंगे बस, ये इसको चेंज मत करना, नहीं कई लोग क्या करते हैं इसको भी सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, नो, ये हेल्पिंग भाई, ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, शी डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच नहीं बोलती थी, ये हो जाएगा। आंसर देखेंगे, निशा टोल्ड सपन, निशा टोल्ड सपन दैट शी डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच नहीं बोलती थी, ऐसा किसने कहा, निशा ने, किसको कहा, सपन को, राइट। चलिए अब निशा देखो किससे कह रही है वो नहीं पता है, लेकिन वो कहती है आई डू नॉट रीड नॉवेल्स, मैं उपन्यास नहीं पढ़ती हूं, किसने कहा, निशा, किससे कहा नहीं मालूम, तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच केवल क्या लिखेंगे, निशा सेज, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे, आई डू नॉट रीड नॉवेल्स, आई डू नॉट रीड नॉवेल्स। अब निशा कहती है तो निशा सेज, तो निशा सेज को सेज ही लिखेंगे, निशा सेज दैट, अब क्या हो जाएगा, आई का शी और डू का डज, तो शी डज नॉट रीड नॉवेल्स। आंसर देखेंगे, निशा सेज दैट शी डज नॉट रीड नॉवेल्स, इसी को हम पास्ट टेंस कर देंगे तो फिर से डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, निशा सेड दैट शी डिड नॉट रीड
नॉवेल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सपन क्या कहता है, देखो, आई डिड नॉट सी द टाइगर, मैंने टाइगर को नहीं देखा। तो रिपोर्टिंग स्पीच है, सपन सेज आई डिड नॉट सी द टाइगर, रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो यहां पे देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो सपन सेज दैट, है ना, आई का क्या करेंगे, लड़का इसलिए ही लगा देंगे, तो क्या होगा, ही डिड नॉट सी द टाइगर, ही डिड नॉट सी द टाइगर, कहीं चेंज हुआ, केवल पर्सन चेंज हुआ, आई का ही कर दिया। इसी को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। सपन सेड आई डिड नॉट सी द टाइगर। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, पहले समझ लो फिर आंसर देखेंगे। ये आई का ही हो जाएगा और डिड नॉट है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ये भी रूल आपने लिखा है ना। अभी आप नोट करके रख लीजिए, उसको देख देख के बताइए, फिर बाद में उसको अच्छे से याद करना। सपन सेड दैट ही डिड नॉट है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट सीन द टाइगर। सपन सेड दैट ही हैड नॉट सीन द टाइगर। ये देखो डिड नॉट सी है तो हैड नॉट सीन हो गया, यानी ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया, करेक्ट। तो हमने पिक्चर के माध्यम से आपको एकदम लाइव डेमो करके नरेशन को समझाया। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। और आगे वेट कीजिए हमारे वीडियो नंबर 3 पे, जो बहुत ही जल्द अपलोड होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।